अब्दुल कादर जिलानी की किताब अगर पढ़ लेते तो मुवाहिद बन जाते। उन्होंने कहा कि बिदती और मुशरिकों की एक सबसे बड़ी निशानी यह है कि उनकी तादाद ज़्यादा होगी और वो मुवहिदीन को हमेशा गाली देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको आपस में दोस्त कहा है और ये मुवहिदीन को गाली देंगे। क्या करेंगे? एक किताब है अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, पीराने पीर की एक किताब है, बड़ी मोटी है, उसका नाम है गुनियतुत तालिबीन, है ना। ये यार लोग मानते हैं उनको, अब्दुल कादर जिलानी को दस्तगीर हैं कहते। क्या है? करे दस्तगीर हैं कहते हैं। अब्दुल कादर जिलानी दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह। दस्तगीर का मतलब मालूम आपको? मालूम? दस्तगीर का मतलब यह है कि अल्लाह ताला पीर साहब को आसमान घुमा रहा था कहते। पीर साहब अल्लाह की उंगली पकड़ के घूम रहे थे, अल्लाह फिसल को गिर गया, इन्हों अल्लाह को थाम लिए। समझे? ये है दस्तगीर हो गए। फारसी है ये। दस्त मतलब हाथ, गिरफ्तन मतलब होता है पकड़ना, उसी से गिर माजी है, हाथ को पकड़ लिया, उसी से कहते हैं गिरफ्त। गिरफ्त बड़ी मजबूत है, फारसी लफ्ज है ये। दस्तगीर कुरान फारसी में नाजिल हुआ कि अरबी में? कुरान नाजिल हुआ अरबी में और दस्तगीर बन गया पीर बाबा फारसी में। देख लीजिए, अगर हाथ को थामा होता तो कुरान में अरबी में आता ना, ये फारसी में कहां से आ गया? तो अल्लाह घुमा रहा था, ये घूम रहे थे, ये नहीं गिरे, अल्लाह गिर गया कहते, इन्हों अल्लाह को उठा लिए थे। उस दिन से हो गए दस्तगीर। जब अल्लाह को उठा सकते तो हम ना नहीं उठा सकते। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। वही अब्दुल कादर जिलानी की किताब अगर पढ़ लेते तो मुवाहिद बन जाते। उन्होंने कहा कि बिदती और मुशरिकों की एक सबसे बड़ी निशानी यह है कि उनकी तादाद ज़्यादा होगी और वो मुवहिदीन को हमेशा गाली देंगे। मुवहिदीन को हमेशा गाली देंगे। क्या कहा अल्लाह ने सूरह तौबा में ही? अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बाज़ुहुम मिन बाज़। ये आपस में मुनाफिक हो जाते हैं, इनके दिलों में निफाक आता है, इस्तिकामत निकल जाता है, और ये आपस में इतने गहरे दोस्त हो जाते हैं कि सुन्नत के पाबंद को देखना नहीं चाहते, नमाजी को देखना नहीं चाहते, मुवहिद को देखना नहीं चाहते। और अल्लाह ने कहा यामुरून बिल मुनकर व यनहौना अनिल मारूफ व यक़बिदून अयदियहुम नसुल्लाह फनसियहुम इन्नल मुनाफिकून हुमुल फासिकून। ये आपस में बड़े गहरे दोस्त हो जाते हैं। ये ईमान वालों को देखना नहीं चाहते, ये मुसलमानों को देखना नहीं चाहते, ये नमाजियों को देखना नहीं चाहते। और अल्लाह ने कहा कि मोमिन की शान ये है कि वो भलाई का हुक्म देता है, यामुरून बिल मारूफ, लेकिन इनकी सिफत ये है कि ये बुराई का हुक्म देते हैं। पढ़िए सूरह तौबा आयत नंबर 67। इनकी सिफत ये है यामुरून बिल मुनकर व यनहौना अनिल मारूफ, ये बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से मना करते हैं। अल्लाह हमें राह हिदायत पे चलने की तौफीक अता फरमाए, इस्तिकामत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जब इस्तिकामत की राह को छोड़ेंगे तो यही सब होगा। इस्तिकामत की राह को जब छोड़ेंगे तो यही सब होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ईमान के साथ, बहुत लंबा मजमून है, अगले जुमा में इसे मुकम्मल करूँगा इंशाअल्लाह ताला। इसी टॉपिक को अगले जुमा आप सुने, बहुत ज़रूरी बातें आएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ फरमाए, वक्त ज़्यादा हो गया, कि अल्लाह हमें उन मुशरिकों में शामिल ना फरमा जिनकी तादाद तूने ज़्यादा बताई है, हमें उन थोड़ों में शामिल फरमा, उन कलील में शामिल फरमा जो हमेशा थोड़े रहे, हमेशा कलील रहे, कामयाब रहे, हिदायत याफ्ता रहे। राह इस्तिकामत पे चलने की तौफीक अता फरमा, शिर्क और बिदअत की राह से बच कर के ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुल मुतरफ़्फ़िक़।